रोज़ रोज़ बहुत सारा काम करते करते ना ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि कभी कभी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा टायर्डनेस या फटीग लगती है। तो उस टाइम पे अगर आपके घर के काम नहीं हो पा रहे हैं तो इस सब छोटी छोटी बातों के लिए ना आप बिल्कुल भी अपने आप को गिल्टी फील मत करवाइए, क्योंकि ये सारे काम है ना घर के वो चलते रहते हैं। लेकिन कभी आपको अच्छा नहीं लग रहा है या आपको टायर्ड लग रहा है या काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो उस दिन आप कुछ मेरे तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। आपके काम भी हो जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और आप आराम भी कर पाएंगे। आज कुछ ऐसे ही टिप्स शेयर कर रही हूँ। होपफुली आपको ये सारे टिप्स आपके काम में आ सकते हैं। जब भी आपको कभी ऐसा लगे कि आज मेरा काम करने का मन नहीं है या फिर मुझे बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहा है, तो आप इस तरह से अपने घर के काम को निपटा सकते हैं। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। किसी दिन अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान हो रही है ना, तो सबसे पहले आप एक बहुत ही आसान सा काम कीजिए कि आप 15 से 20 मिनट या आधा घंटा आप एक पावर नैप ले लीजिए। पावर नैप लेने से क्या होता है ना, एक अलग सी ना एक एनर्जी आ जाती है। पावर नैप का मतलब आप जस्ट 15 मिनट बिना कुछ सोचे समझे, कोई टेंशन लिए बिना आप सो जाइए 20 मिनट्स के लिए, 25 मिनट्स के लिए। इससे आपको ना एक एनर्जी आ जाएगी, आपका जो टायर्डनेस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 100% आपको एकदम से अच्छा फील होने लगेगा, लेकिन हाँ, आपको ना थोड़ा आप एनर्जी गेन कर पाओगे अपने घर के काम को करने के लिए। मैं ऐसे ना फूड मसाजर हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि हर घर में ये होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा टायर्ड लगता है, हाथ पैर दुखते हैं, तो इससे ना आपको काफ़ी रिलीफ़ मिल सकता है। तो मुझे जब भी टायर्ड लगता है ना, तो मैं 10 से 15 मिनट ये फूड मसाजर लगा के बैठ जाती हूँ। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ़ मिलता है और फिर थोड़ी बहुत एनर्जी आ जाती है, क्योंकि हम लोग काफ़ी देर खड़े खड़े काम करते रहते हैं, तो हमारे जो फीट हैं, हमारे पैर हैं, बहुत ज़्यादा दुखते हैं। तो अगर ये आपको भी होता है, दर्द होता है, तो ये चीज़ ना आप अपने घर में इन सब चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आपके ना पैसे वेस्ट नहीं होंगे, लेकिन ये आपको हमेशा लाइफ लॉन्ग ये आपको काम में आएगा। अगेन, ये कोई भी ब्रांड प्रमोशन नहीं है, मेरे पास ये रखा हुआ था और मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ में लाती हूँ। जब भी मुझे थकान होती है ना, तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। अपने पैर इसमें रख के मैं आराम से 15-20 मिनट थोड़ा रिलैक्स कर लेती हूँ और बस ये 15-20 मिनट के आराम से मुझे काफ़ी एनर्जी आ जाती है और थोड़ा बहुत जो छोटे मोटे काम है वो मैं निपटा लेती हूँ। तब जब मुझे थकान होती है ना, तब मैं बहुत डिटेलिंग में काम नहीं करती हूँ। जैसे मुझे रोज़ ही बाथरूम वॉश करना मेरी एक हैबिट है, तो मैं हमेशा ना इसको अच्छे से स्क्रब करके बाथरूम को वॉश करके रखती हूँ, क्लीन रखती हूँ। लेकिन जब मुझे थकान होती है ना, तब मैं बहुत ही शॉर्टकट में क्लीन करती हूँ। जैसे मैंने ना इस पानी में थोड़ा सा मैंने डिटर्जेंट डाल दिया है मग में, और इसको, ये जो साबुन का पानी है, ये मैंने पूरा अपने कमोड के ऊपर अच्छे से इसको स्प्रेड कर दिया है, जिससे कि ना ये काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गया। क्योंकि मैं डेली साफ़ करती हूँ तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं रहता है। और फिर इसके बाद से मैं ना जो क्लीन वाटर है उससे मैं अच्छे से स्प्रे करके इसको क्लीन कर लूँगी। और एक बहुत ही अच्छा सा तरीका है, जैसे हमारे कमोड के ऊपर जो फ्लश लगे होते हैं ना, उसके अंदर आप थोड़ा सा डेटॉल डाल दीजिए और आप कोई भी जो भी आप लिक्विड सोप यूज़ करते हैं ना, वो डाल दीजिए। तो मैंने ये दोनों चीज़ इसमें थोड़ी थोड़ी सी डाल दी है और फिर इसको फ्लश कर देंगे। आपका जो कमोड है वो ऑटोमेटिकली काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। एटलीस्ट एक दिन आप अगर नहीं कर पा रहे हैं साफ़ सफाई अपने वॉशरूम की, तो आप ऐसे शॉर्टकट में अपने बाथरूम को क्लीन कर सकते हैं। आपका बाथरूम भी क्लीन हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और आपको ना एक थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि ओके चलो, आज मैंने बहुत ज़्यादा नहीं क्लीन किया, लेकिन एटलीस्ट बाथरूम क्लीन तो हो गया है ना, तो गंदा नहीं लगेगा आपको। तो ये मेरे तरीके हैं शॉर्टकट से क्लीनिंग करने के लिए। अगर मुझे बहुत थकान हो रही है और बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, कभी कभी टायर्डनेस नहीं भी होती है और ना क्लीनिंग का मन नहीं होता है, तो इस तरह से मैं अपने घर को क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि जिनको घर साफ़ रखने की हैबिट होती है ना, वो लोग जब तक अपने घर की साफ़ सफाई नहीं कर लेते हैं, उनको चैन नहीं मिलता है। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है, इसलिए भले ही शॉर्ट तरीके से मैं करूं, लेकिन मैं क्लीनिंग कर लेती हूं। अब जब वॉश बेसिन क्लीन करना है, मेहनत नहीं करनी है, तो बस मैंने वेट वाइप्स ले लिया है और वॉश बेसिन के ऊपर जो सोप डिस्पेंसर रखा हुआ था उसको पहले पोंछ लिया है, वॉल्स को पोंछ लिया है और फिर लास्ट में मैंने वॉश बेसिन के अंदर ऐसे वाइप कर लिया है। इससे शॉर्टकट तरीके से वॉश बेसिन भी क्लीन हो जाएगा और बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपके पास वाइप्स नहीं है तो आप कपड़े को गीला करके भी वॉश बेसिन को क्लीन कर सकते हैं।
लेकिन वाइप्स के साथ ना बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है, जितने भी स्टेन्स वगैरह रहते हैं वो निकल जाते हैं। और मैंने डेटॉल का वाइप यूज़ किया है तो थोड़ा डिसइंफेक्ट भी हो जाता है। लेकिन ना अगर आप इसे डेली यूज़ करना चाहेंगे ना तो आपका खर्चा थोड़ा सा इंक्रीज़ हो सकता है, इसलिए इसको डेली मत यूज़ कीजिए। जब आपको ऐसा लगता है कि आप आज बहुत ज़्यादा काम नहीं करना चाहते हैं, उस दिन शॉर्टकट तरीके अपनाने के लिए आप ऐसे वाले जो हैक्स हैं, वाइप्स वगैरह यूज़ करके क्लीन कर सकते हैं। कपड़ों का जो ढेर होता है ना, जो हमें फ़ोल्ड करने रहते हैं, उसको देख देख कर भी आधी से ज़्यादा तबीयत तो ऐसे ही ख़राब हो जाती है। तो इन कपड़ों को अगर आपके बेड पे ये फैले हुए हैं और आपने ऐसे ही रखा है और अभी आप इन्हें फ़ोल्ड नहीं करना चाहते तो आप ऐसे बैग्स यूज़ कर लीजिए। क्योंकि ना कई बार क्या होता है कि अगर हम बास्केट यूज़ करते हैं तो उसमें धूल चली जाती है, डस्ट वगैरह चला जाता है और कुछ टाइम के बाद आपको जैसे अच्छा लगे तो आप इसे फ़ोल्ड कर सकते हैं। इसमें अगर आप रखेंगे तो आप 1-2 दिन भी आपने नहीं फ़ोल्ड किया, आपकी तबीयत नहीं ठीक हुई, तब भी आप ऐसे इसको रखेंगे तो आपके जो कपड़े हैं वो ख़राब नहीं होंगे, उसमें ना बिल्कुल भी डस्ट नहीं जाएगा। अपना बेड क्लीन करने के लिए या फिर सारे ब्लैंकेट्स वगैरह फ़ोल्ड करने के लिए आप किसी ना किसी की हेल्प ले सकते हैं घर में। लेकिन अगर कोई हेल्प करने के लिए ना हो, घर पे आप अकेले हों, तो ना आप उस दिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बेडशीट गंदी है तो भी आप उस दिन अपनी बेडशीट को चेंज मत कीजिए। क्योंकि जब हम बेडशीट चेंज करते हैं तो हमको साथ साथ में पिलो कवर्स, कुशन कवर्स, जो भी चीज़ें आपने अपने बेड पर रखी हुई है उन सब चीज़ों को चेंज करना पड़ता है। फिर इनको वॉश करना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, फिर फ़ोल्ड करना पड़ता है। एक चीज़ को चेंज करने में आपके और 5 काम इंक्रीज़ हो जाएंगे। इसलिए जिस दिन आपको ऐसा लग रहा है कि आज तबीयत ठीक नहीं है तो उस दिन बिल्कुल भी आप बेडशीट वगैरह चेंज मत कीजिए। बस सभी जो शीट्स आप ओढ़ने के लिए यूज़ करते हैं, पिलोज़, ये सब को ठीक से रख के और अपनी बेडशीट को थोड़ा सा किसी कपड़े से डस्टिंग कर दीजिए। इससे आपका जो बेड है ना वो टाइडी लगेगा और आपका जो काम है वो इंक्रीज़ नहीं होगा। जो लंबे लंबे काम है, डिटेलिंग में जो क्लीनिंग करनी है, वो हम तब कर सकते हैं जब हमको बिल्कुल अच्छा लग रहा हो और मूड भी अच्छा हो और आपको एनर्जी लेवल भी आपका अच्छा हो। तब आपको जितना काम करना है आप करिए। लेकिन जिस दिन आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, आप बहुत सारा काम इंक्रीज़ मत कीजिए अपना। और शॉर्टकट में ना आप अपने जो क्लीनिंग के जो काम है उनको शॉर्टकट में ही निपटाने की कोशिश कीजिए। ऐसे में आपके काम भी हो जाएंगे घर के, आपको टायर्ड भी नहीं लगेगा और आपका घर भी साफ़ दिखेगा। बहुत सारे घरों की तरह मेरे घर में भी किचन है, बहुत ही छोटा सा। वहाँ पे ना अगर मैंने थोड़ा भी सामान बिखेर के रख दिया या काउंटर पे बहुत ज़्यादा सामान अगर पड़ा रह गया तो एक तो वहाँ पे जगह नहीं मिलती है काम करने की, दूसरा वो इतना ज़्यादा कंजस्टेड, इतना ज़्यादा अनटाइडी लगता है कि ऐसा लगता है कि किचन कभी साफ़ ही ना किया हो। तो यहाँ पे पड़े हैं फ्रूट्स और बहुत सारी चीज़ें, छोटी मोटी चिप्स का पैकेट या कोई भी राशन का सामान जो हम लाते हैं, तो मैं हमेशा पैकेट्स को साफ़ करके एक बास्केट में रख देती हूँ और इनको फिर धीरे धीरे मैं अंदर रिफ़िल कर देती हूँ। अब देखिए डिश वॉशर के ऊपर मैंने सब्जियाँ वॉश करके रखी है, तो थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो इनको अंदर रखूँगी। लेकिन इस टाइम पे मेरा जो किचन है काफ़ी ज़्यादा अनटाइडी लग रहा है। यहाँ पे मैंने रैक्स यूज़ किए हैं, लेकिन अननेसेसरी मुझे ऐसा लगने लगा है कि ये ट्रे जो है ना अननेसेसरी यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, इसको भी मैं अंदर रख सकती हूँ तो और भी ज़्यादा जगह मिल जाएगी किचन में और ये किचन जो है ना वो टाइडी लगेगा। तो सबसे पहले तो जो राशन का जो सामान है, जो पैकेट्स अच्छे से पोंछ के रख दिए मैंने, काफ़ी धूल रहती है पैकेट्स में, 10 लोग इसको हाथ लगाते हैं, तो मैं आने के बाद ना इसको डेटॉल के पानी से क्लीन करके रख देती हूँ पोंछ के। तो अब इनको ड्राई हो गए हैं तो इनको मैं अंदर रखूँगी बॉक्स में, क्योंकि ये जब तक ऊपर पड़े रहेंगे तब तक मेरा किचन अनटाइडी ही दिखेगा। चाहे मैंने इसे कितना भी रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया हो, स्क्रब कर दिया हो, फिर भी ये अनटाइडी लगेगा क्योंकि ये छोटे मोटे सामान पड़े हैं, बास्केट पड़ा है और जगह कम है। तो इनको मैंने अंदर रख दिया है, जो भी चीज़ जहाँ पे बिलोंग होती है वहाँ पे रख दिया है। अब ये जो किचन है ना थोड़ा सा छोटा भी है तो भी स्पेशियस लगेगा और आपको दूसरा काम करने के लिए जगह मिल जाएगी।
जब भी हम लोग वेजिटेबल्स को धो के रखते हैं, जब वेजिटेबल्स लाते हैं धो के रखते हैं, तब ये थोड़ा बहुत बिखरे पड़े रहते हैं हमारे किचन में, क्योंकि इनको ड्राई करना भी ज़रूरी है। गीले गीले इनको हम ऐसे ही नहीं रख सकते हैं। तो मैं डिश वॉशर के ऊपर रख देती हूँ, नीचे एक प्लेट लगा देती हूँ, तो ना जो बेस है वो भी ज़्यादा गंदा नहीं होता है। इसको भी मैंने साफ़ कर लिया है, क्योंकि कुछ सामान रखा हुआ था इसलिए इसकी सफाई नहीं हुई थी। अब वेजिटेबल्स और जितना भी इसमें सामान रखा था मैंने हटा दिया है, इसे साफ़ कर दिया है। अब जो मेरे जो वेजिटेबल्स हैं वो भी थोड़े ड्राई हो गए हैं, उनको भी मैं प्रॉपर जो वेजिटेबल्स के जो बॉक्सेस हैं उसमें डाल के फ्रिज में रख दूँगी। तो ये सामान भी अंदर चला जाएगा फ्रिज के, तो जो एरिया है वो ऑटोमेटिकली टाइडी दिखने लगेगा। अब मेरा टॉवेल का काम भी हो गया है, तो इसको भी मैं इसकी जगह पे हैंग कर दूंगी। ये जो छोटी छोटी जो आदतें हैं जो हम लोग होम मेकर्स हमेशा फॉलो करते हैं, ये बहुत काम में आती है हमारे घर को टाइडी रखने के लिए। तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है कि जहाँ से चीज़ें उठाई वहीं पे रख दिया, तो आपको दोबारा से उस जगह पे आने की ज़रूरत नहीं है। बर्तन थोड़े बहुत पड़े थे, वो भी मैंने डिश वॉशर में लगा दिए हैं। अब देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। किचन तो वही है, सेम उतनी ही स्पेस है, छोटा सा ही है, लेकिन ऊपर ऊपर का सामान मैंने हटा दिया है ना, तो ये एक्चुअली में क्लीन लगने लगा है। तो अभी जो सिंक का एरिया है थोड़ा सा गीला था, क्योंकि मैंने यहाँ पे बर्तन रखे हुए थे ना, तो अब इसको भी मैं ड्राई कर दूंगी। तो देखिए सिंक का एरिया एकदम नीट एंड टाइडी ड्राई हो जाएगा। तो ऐसा जब हम किचन देखते हैं ना, और इस टाइम पे जब आप दोबारा से इसे खाना वाला बनाने आएंगे, लंच हो गया है, डिनर के टाइम पे आएंगे, तो आपको किचन एकदम साफ़ सुथरा चमकता हुआ मिलेगा और आप खुशी खुशी ना अपना काम कर पाएंगे। अब ये जो ट्रे मैंने आपको बताया था कि ये मुझे ऐसा लगता है कि अननेसेसरी यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई है, क्योंकि सॉस वगैरह मैं दूसरी जगह भी रैक में रख सकती हूँ। मेरे पास एक एक्स्ट्रा रैक है, वहाँ पे काफ़ी सारे स्पेस है, तो इस ट्रे को मैं हटा दूँगी। तो यहाँ पे मुझे ना और भी थोड़ी सी जगह मिल जाएगी, साफ़ सफाई के लिए भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि बार बार ना ट्रे को हटा हटा के यहाँ पे साफ़ करना पड़ता है, और कई बार तो वो जगह रह जाती है साफ़ करने की, और उतने पर्टिकुलर स्पेस में ना डस्ट हो जाता है। तो छोटी सी चीज़ हटा दी तो कितना अच्छा लगने लगा है, स्पेशियस लगने लगा है। अब हमारे जो कपड़े रहते हैं, कपड़े हम एक दिन में आप कितने कपड़े धोते होंगे, 10-12 कपड़े, तो उसी टाइम अगर हमने उसे फ़ोल्ड कर दिया। अभी मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आराम कर लूँ। बहुत मैं शायद आपको फेस से भी टायर्ड लग रही होंगी, तो मुझे ऐसा अभी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं कपड़े अभी फ़ोल्ड करूँ। लेकिन अगर मैं इतने से कपड़ों को छोड़ दूँगी ना, अभी फ़ोल्ड नहीं करूँगी कि जाके आराम कर लेती हूँ, और मुझे हार्डली 5 मिनट्स भी नहीं लगेगा इन कपड़ों को फ़ोल्ड करने में, इसलिए मैं अभी की अभी इसे करके रख रही हूँ। अगर नहीं रखूँगी तो यहाँ पे ना पूरे कपड़ों का पाइल अप होते जाएंगे, यहाँ पे जमा होते जाएंगे कपड़े, और ये सोफ़ा बैठने की जो जगह है वो बन जाएगी कपड़ों के लिए। तो इसलिए जितने कपड़े निकले हैं उसी टाइम पे सिर्फ 5 मिनट्स लगाकर आप उसको उसी टाइम फ़ोल्ड करके रख दीजिए। देखिए आपका जो घर है वो टाइडी तो होगा ही, आपका एक बहुत बड़ा काम बहुत ज़्यादा बढ़ने से बच जाएगा, क्योंकि हम अभी फ़ोल्ड नहीं करेंगे तो और भी दूसरे दिन के कपड़े भी फिर जमा हो जाएंगे। बहुत टाइडी हो जाता है घर, और आपका जो साफ़ घर है वो साफ़ ही रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।